नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत ने व्यवस्था की पोल खोल करके रख दी है। 16 घंटे लगे पुलिस को हत्या का मुकदमा दर्ज करने में। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार जब पत्रकार ने 12 जून को ये लिखित में एडीजी को दे दिया था कि जब से उन्होंने शराब माफियाओं की कवरेज की है, ख़ासतौर से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसका उन्होंने जिक्र भी किया है, उसके बाद से ऐसा लगता है जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है, उनके जान को खतरा है। और एक दिन बाद ये घटना हो जाती है। एकदम सामान्य लेमैन की तरह सोचिए कि कोई शिकायत करता है, उसके बाद घटना हो जाए तो क्या जो उसने आशंका जताई थी उससे वो कनेक्ट नहीं होगा? एक सवाल। दूसरा सवाल, जब वो पुलिस के ही किसी कार्यक्रम में गए थे, पुलिस का कोई वर्क था, उसको वहाँ से लौट रहे थे पत्रकार, पुलिस कह रही है कि कटरा रोड पे जो ईंट भट्टा है उसके पास में कोई हैंड पंप है, वहाँ पे उनकी बाइक टकराई और उनकी वहीं पे कहते हैं कि मौत हो गई थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अस्पताल ले जाने पे किया गया। दूसरा सवाल ये उठ रहा है, चलिए बाइक टकरा गई, आपकी बात मान, फिर ऐसा कौन सा बड़ा हादसा हो गया कि पत्रकार के कपड़े जो है शरीर से हट गए, अर्धनग्न टाइप का हो गया? तो जो पुलिस बोल रही है वो कहीं से मैच नहीं कर रहा है। पहुंचे तो सबसे पहली सूचना एक्सीडेंट के बारे में दी गई थी। तो अभी प्रथम दृष्टया ही लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो बातें बताई गई हैं कि इनकी जान को अंदेशा था, इन्होंने कुछ खबरें चलाई थी, अगर उसे लेकर कहीं किसी का दोष परिलक्षित होगा या कुछ रिकॉर्ड सामने आएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। वहाँ के एडीजी हैं, उन्होंने कहा, पुलिस का बयान आया कि हादसा लग रहा है। ऐसी कौन सी जल्दीबाजी है जिसकी वजह से आपने इतना जल्दी हादसा बता दिया? जांच हो जाने देते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने देते और इन्वेस्टिगेशन हो जाने देते, उसके बाद बोलते कि हाँ ऐसी जानकारी मिली है, जबकि दूसरे पक्ष का ये कहना है हम इसकी जांच करा रहे हैं, फिर बताएंगे। लेकिन तुरंत पुलिस ने करार देना शुरू कर दिया कि नहीं, ये तो हादसा है, एक्सीडेंट है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में पत्रकार की कोई पहली मौत नहीं है, ख़ास तौर से माफियाओं के हाथों। इसके पहले भी कई मौत, गाजियाबाद में भी एक मौत हुई थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही मसला था। उसमें भी माफिया शामिल थे, उसमें शराब माफिया ना होकर के दूसरे तरह के लोग शामिल थे। उसमें भी पुलिस को बहुत जल्दीबाजी थी बताने के लिए कि ये आपसी दुश्मनी का नतीजा है, और इसमें भी पुलिस को बहुत जल्दीबाजी थी। मतलब अपनी कमी को ढकने के लिए पुलिस ने आनन फानन में इसे हादसा बता दिया। अब जो पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव हैं, उनकी पत्नी सवाल उठा रही हैं, बता रही हैं कि ये है उनका कंप्लेंट जो एडीजी को किया, जिसकी कॉपी जो है पुलिस अधीक्षक को भी की गई थी, और उनके बाद में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो भी सामने आ गई कि आपने जो है हत्या का मामला दर्ज कर लिया। तो फिर सवाल तो उठेंगे। जब से उन्होंने ये खबर चलाई थी शराब वाली, शराब माफिया की, उसके बाद से कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए थे बहुत दिनों से, तो हम लोग को शेयर भी किए थे, हम लोग ने मना भी किया था। अब उधर जो कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने सवाल उठाया है कि जो परिवार के आंसू है, जो सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? योगी सरकार देगी। योगी सरकार के तो ये है कि आप अपराधियों से सख्ती से निपटिए। अभी अलीगढ़ में शराब माफियाओं ने कितना बड़ा कांड किया, प्रदेश के और कई कोने से भी शराब माफियाओं के कारनामों की खबरें आती रहती है। अपराधियों को लेकर के उनकी सख्त नीति है। इसके बावजूद प्रयागराज पुलिस मतलब वहाँ के एडीजी और प्रतापगढ़ पुलिस का रवैया समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया। ममता बनर्जी वहाँ से सवाल उठा रही है पश्चिम बंगाल में। उनका कहना ये कि आप जो है इस पत्रकार को न्याय कौन देगा? वहाँ पे तो कोई घटना होती है तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश की जाती है, और अपने बीजेपी शासित राज्यों में होती है तब कोई नहीं बोलता है। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं, लॉ ऑफ इक्विटी का एकदम क्लियर कट सिद्धांत है, न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप 302 में मामला दर्ज करते और आगे चल करके हादसा निकलता, तो उसमें का इन्वेस्टिगेशन में वो चेंज हो जाता। लेकिन नहीं, पुलिस को तो गलत ठहराना है कि जो बताया जा रहा है वो बात नहीं, ये हादसा है, और यहीं पे पुलिस फंस रही है। देखते हैं कि आगे क्या एक्शन होता है इस मामले में, इस पे हमारी नज़र रहेगी। इसमें यदि मीडिया की बात करें तो मीडिया का भी रवैया कुछ को छोड़ करके बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्हें भी जल्दी हादसा बताने की या संदिग्ध मौत बताने की ही जल्दी रही। तो खैर, इस पर नज़र रहेगी और जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।